हेलो। हेलो। हाँ, दीदी से बात करा दीजिए। किससे? दीदी से। अच्छा अच्छा, दीदी तो पार्लर कहाँ वाली। ले? उन- ऐसा है ना, उनके वाले नंबर पर मिला लीजिए। वो तो हम ट्राई कर रहे हैं पर दीदी उठा नहीं रही है, पता नहीं कहाँ बिजी है। अच्छा, तो उनका काम बता दीजिए तो फिर, क्योंकि वो हैं नहीं यहाँ पर अभी, जब आ जाएंगे तो बात हम आपकी करा देंगे। अरे वो हमें दीदी से ही बात करनी थी थोड़ा। और ठीक है, जब दीदी आ जाए तो बता देना कि निशा ने फोन किया था। अच्छा अच्छा, और निशा बोल रही हो आप? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और हाँ, कैसी हो? बढ़िया है। अच्छा, ठीक हो? हाँ तो हाँ, दीदी से बोल देना कि निशा का फोन आया था और बात कर लें हमसे, ठीक। और दीदी को हमारा नमस्ते बोल देना। ठीक ठीक, बोल देंगे। ठीक और है। बताओ अपने बारे में, कैसी हो? और बढ़िया है। बस फेशियल कराना था दीदी से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने फोन किया तो हम सोच रहे थे दीदी से बात कर लें कितने टाइम आ जाएं। अगर दुकान पे ज्यादा भीड़ होएगी तो हमें ज्यादा टाइम पे लग जाएगा वहाँ पे। दीदी से बात करोगे, जीजू से तो कभी बात कर नहीं सकती हो। इस हम्म। समय तो जीजू से ही हो रही है। अरे हो रही ना, वो तो दीदी का फोन नहीं मिला तो हमसे फिर बात करने लगी तुम। हाँ, अरे दोनों नंबर इसीलिए दीदी ने दिया था, कहते एक से बात ना होता तो एक से कर लेना। मैंने कहा ठीक अच्छा, है। ये तो कहा नहीं होगा जीजू वाला नंबर ले लो, कभी कभी जीजू से बात कर लिया करो। हैं? ये नहीं कहा था, बस ये हम्म। कहा था कि जैसे कभी कभी हमारी कॉल हम ना लगे देखा तो। करते हैं, हम देखा करते हैं, आप उनके शॉप पर आती हैं और उन्हीं से नमस्ते कर लेती हैं, चली जाती हैं। हमसे तो नमस्ते करती नहीं हैं। अरे कभी कभी जीजू से नमस्ते कर लिया करिए। अरे जीजू, वो दीदी से काम होता है तो बस आए, दीदी से नमस्ते किया, अपना काम करा, चले गए। हम्म। अब जब नंबर नहीं हाँ। लगेगा तो जीजू को पकड़ोगी। अरे और नहीं, बताओ। और सब बढ़िया। आप ठीक फेस हैं? अच्छा, पूछ लें जब आप हाँ कह हाँ, रहे हम ठीक हैं। हैं। फेशियल कराना था, क्या बात है भाई? शादी वादी तुम्हारी तय हुई कि नहीं तय हुई? जीजू, वो लड़के वाले आ रहे हैं ना, तभी तो पार्लर आना था। अच्छा अच्छा, तभी फेशियल करा रही हो? हाँ। अरे यार, तुम तो वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो। अरे जीजू, थोड़ा सा बस। और थोड़ा सा थोड़ा नहीं, ग्लो आ। बताएं बताएं कारण क्या है? हाँ। लड़कियां चाहे जितनी भी सुंदर हो, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता हम सुंदर हैं। ऐसा है नहीं ना? जीजू, नहीं आपने बोल दिया तो हमें कॉन्फिडेंस हो अरे गया। आप बहुत सुंदर हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सुंदर हैं। हाँ। हम्म। चलो, दीदी ने तो कभी कहा ही नहीं, आपने बता तो दिया। दीदी कैसे बताएंगे? दीदी बताएंगे तो तुम फेशियल नहीं करवाओगी। जीजू से ज्ञान की बातें ले लिया करो, फायदे वाली। हाँ जीजू, ये बात सही है, आपने कम से कम सुंदर तो कहा। हाँ, जीजू जीजू सच से। में हम सुंदर हैं? अरे बहुत सुंदर हो भाई। अरे जीजू यार, लड़का वाले आते हैं, लड़का वाले देख के एक बार पसंद कर ले, जो लड़का अच्छा होता है, ठीक है। जब लड़के वो वाले आते हैं तो क्या पहन के जाते हैं उनके सामने? हम्म। तो पहन के क्या जाते हैं, सूट जाते पहन के, बस और क्या तभी तो पहन। नहीं अच्छी लगती है। जीन्स क्यों? टॉप में जाइए, यहाँ तुम आती है जीन्स टॉप में, हम्म। तो उनको सब ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई दे कि कमर हाँ। कितनी है, ब्रेस्ट कितना है। और ऐसे सूट में जाती होगी तो कुछ दिखता ही नहीं होगा। अरे जीजू, सूट में ही पसंद करे, जीन्स में क्या पसंद करे? जीन्स में पता चला हम अपने घर में पहनते हैं, वहां ना पहनाए तो। देखो, जीजू से बात करोगे तुम्हें जीजू फायदे की बात बताएंगे। देखो, तुमसे माँ बाप कहते होंगे तुम्हारे कि सूट पहन के जाओ। हाँ, और दीदी हाँ, से पूछा था, क्योंकि दीदी तो कह रही थी साड़ी में दिखाना, साड़ी अब में सुनो, ज्यादा अच्छी लगोगी। अब हमारी बात सुनो। हाँ। नया जमाना चल रहा है। इस अच्छा। पुराने लोगों के कहने पे चलोगी तो शादी तुम्हारी ऐसे कैंसिल होती रहेगी, बुरा ना मानना। अरे जीजू, हम्म। सच बताएं, हम्म। लड़के तो सभी पसंद कर लेते हैं, हम्म। लेकिन हमें लड़के पसंद आते नहीं है खुद। और कभी कभी तो ऐसा, अरे चलो। ये तो तुम लोग झूठ बोल देती हो, समझे? नहीं नहीं जीजू, कभी तो होता है डिमांड पे रुक जाता है कि भाई इतना ले रहे हैं, इतना पैसे वाले हैं वे। मतलब हम ये सोचते हैं लड़का भले ही अरे कम पैसे यार, वाला हो। डिमांड पे क्या रुक जाता है? जब सूट पहन के जाओगे तो डिमांड मांगेगा ही। हाँ, तुम समझती नहीं हो। घर वाले बताएं साड़ी पहन लो, सूट पहन लो, चली गई। देखो, ये पहले जमाना था जब हाँ। लोग नैन देख के शादी करते थे। अब हम्म। आज का जमाना ऐन देख के शादी करते हैं। एन मतलब जीजू? ऐन नहीं जानती हो? नहीं। अरे यार, अब तुमको हम कैसे बताएं?
नैन और ऐन हैं। बता दो। हाँ देखो, पहले के लोग लड़की देखने जाते थे तो खाली नैन देख के शादी कर लेते थे पुराने लोग। अब ऐन अच्छा देखते हैं, ऐन का मतलब सीना वगैरह देखते हैं। और तुम लोग अच्छा। सूट पहन लोगी, दुपट्टा डाल लोगी तो उसको क्या दिखेगा। और ना मानो तो अब की बार जब देखने आए तो हाँ जीन्स और बढ़िया टॉप पहनना और अंदर वो वाली फॉर्म वाली ब्रा पहन लेना। हाँ। हैं, अभी देखो जीजू तुरंत। आपको तो दीदी से भी ज्यादा जानकारी है। अरे बता, तुम वही तो जीजू से नमस्ते करोगे नहीं, दीदी से नमस्ते करोगी, सदैव पिछड़ी रहोगी। समझे। पता नहीं था, आज पता चला। अरे हम बता तो रहे हैं, तभी कह रहे जी। और जीजू से कहीं खुल के मिल लो तो हाँ पूरा अंदर तक का ज्ञान हो जाएगा। हाँ। हाँ। अरे जीजू तो बता दो ना, लड़के वाले आते हैं तो हम कैसे क्या करें क्या ना करें। अरे बस यार। जीजू एक बात है, एक हाँ। बात है। हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत पैसे वाला मिले, हम ये चाहते हैं कि लड़का अच्छा सा ठीक ठाक कमाता हो, स्मार्ट हो और अच्छा हो और हमसे प्यार करता हो। बस मुझे इतना चाहिए, ज्यादा हमें पैसा नहीं चाहिए कि मार अच्छा पैसा एक भरा चीज हो। बताओ, अच्छा एक प्यार चीज। करता ना हो, प्यार किसी और पकड़े हो, आज आज हमारे साथ कल किसी और के साथ, अरे भले हमारी हम एक है। बात सुनो पहले। हाँ। आप गहना सोने का पसंद करोगे कि चांदी का पसंद करोगे कि ये जो वो आते हैं आर्टिफिशियल। अरे कौन। जीजू सोना पसंद करेंगे और क्या। सोना पसंद करोगी ना। हाँ। ऐसे जब लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़की बिंदास चाहिए। ओ। हाँ। और बिंदास बनने के लिए बिंदास दिखना पड़ता है। हाँ। अंदर तो लोग अंदर तो मतलब बाद में देखेंगे, पहले बाहर का दिखता है ना। हम्म। हाँ तो फेशियल तो कराओ, अच्छी बात है, बहरहाल तुम बहुत सुंदर हो। वो हैं। फेशियल से थोड़ा ग्लो आ जाता है ना जीजू, घर में काम वाम करो तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है चेहरा, तभी करा लेते हैं। अरे यार, जीजू से मिलो तो पूरा अंदर से लेके बाहर तक ग्लो ही ग्लो आ जाएगा। हाँ। तो जीजू इस समय अकेले हो क्या घर पे। हाँ घर पर अकेले हैं, वो गई हैं थोड़ा काम से। अच्छा। तभी तो तुमसे बतिया ले रहे जल्दी जल्दी। तो आ जाए जीजू, कर दो फेशियल तुम ही। अरे बस आ जाओ, तुम आ जाओ, हम कर देंगे फेसियल। हाँ। और जब जब शादी तय हो जाए हम्म। तो बताना, हम ही रेडी कर देंगे। अच्छा रेडी कर ले तो। हाँ उसके पहले बहुत ज्ञान दे देंगे। अच्छा। वो वाला ज्ञान जानती हो कि नहीं जानती हो, शादी कौन के सा। बाद वाला। नहीं। नहीं जानती। हाँ। अभी घर शादी। में कोई किसी शादी भी नहीं है, हम ही बड़े हैं। अब इंटर भी, इंटर का रिजल्ट निकला, बस शादी वाले मतलब आगे पीछे वो करने लगे, जल्दी करो इनको भगाओ घर से। हम्म। शादी किस लिए कर रही हो। शादी किस लिए करें, हमको खुद नहीं पता, हम तो पढ़ना चाह रहे थे पर कोई पढ़ने नहीं दे रहा, कह रहा शादी कर लो, ये वो है। तो बस। छोटी बच्ची हो, दूध पीती। अच्छा अब इस जीजू इंटर हम्म। में है क्या, बीए बीएससी कुछ ना करें क्या। अरे पढ़ाई अपनी जगह है, हम हम्म। पूछ रहे शादी किस लिए की जाती आप जीजू क्या बताएं शादी किस है। क्या बताएं किस लिए की अरे जाती है। शादी किस लिए की जाती है, वो ज्ञान तो प्राप्त करो, शादी से होने वाले फायदे तो ज्ञान प्राप्त करो। ये जो हमको फायदे नहीं दिखते हैं, हमको ये दिखता है कि शादी के बाद बंध जाओ, फायदे क्या होते, कोई फायदा नहीं यार, कहाँ बंध बंद जाओ। जाओ। उनके साथ बंध जाओ, जो हम्म। लड़का होगा उसके हम्म। घर के काम काज करो, उसके घर का झाड़ू पोछा करो, उसकी गाली खाओ मार खाओ, उसके घर वालों की हम्म। गाली मार खाओ, बस यही होता है जीवन, तुमने और क्या होता है, तुमने बच्चे वही पालो। तुमने वही देखा ही है। बच्चे पालो उसके, और क्या होता है, बस यही हो जाएगा, देखना तो अभी नहीं शादी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, तो उसके बच्चे क्यों पालोगे, हमारे पालना ना। जीजू के बच्चे पाल लेना। अरे जीजू मजाक कर रहे हो। हाँ मजाक है यार, तुम लोग ऐसी बातें करते हो, एक तो शादी कर रही हो, तुम्हें पता नहीं शादी किस लिए कर रही हो। जी बताया तो इतने सब रीजन, और क्या बताएं, यही रीजन होता है हमारे यहाँ जितने भी लड़कियां हैं, हमने सबके रीजन देखे हैं। बेचारी इतनी अच्छी अच्छी होती हैं, जाती है साल भर में बच्चे हो जाते हैं, बस उन्हीं की नाक पोंछती हैं, उनका जीवन लाइफ बेकार हो जाता है। साल भर में बच्चे कैसे हो जाते हैं। अच्छा बताओ, बच्चे कैसे होते हैं। अरे जीजू बच्चे कैसे होते, शादी के बाद होते और कैसे होते। शादी से पहले क्यों नहीं होते हैं। हम्म। पता नहीं। अरे तुम्हें सब पता है। हाँ। और बताओ, अच्छा कैसी हो, ठीक हो। और क्या बताएं, ठीक अच्छा है फेशियल तब। कौन वाली क्रीम से कराती है। फेशियल क्रीमें बहुत आती है ना।
अब वो दीदी बता देंगी कौन सा अच्छा होगा तुम्हारे अरे फेस पे। यार वही तुम्हें सब दीदी बता देंगे, मम्मी बता देंगे, हस्बैंड बता देंगे, तुम क्या जानोगी। नहीं, कोई किसी से नहीं पूछते, खाली हम दीदी से पूछते हैं। हम्म। दीदी दी- जो बजा देती है हम बस वही मान लेते हैं, क्योंकि ओलिविया दीदी का आती पार्लर है, अच्छा है ना। देखो ओलिविया की आती है, जॉय की आती है, और एक डायमंड आती है, एक गोल्ड किट आती, कौन वाली कराओगी। वो जीजू डायमंड वाली करती हैं दीदी हमेशा हमारे। हमसे हमसे करा लो आकर के, हमारे पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। है। हाँ, बस वो तुरंत कंपनी से निकलती है। अच्छा एक बात बताओ जीजू, दीदी हाँ। आएंगी कितने टाइम पे, क्योंकि हमको कल ही जरूरत है और हम सोच रहे थे सुबह जल्दी से करा लेते जाके वही 10-11 दीदी बजे तो। दीदी हाँ। तुम्हें आधे घंटे में आ जाएंगी। हम्म। फिर बताओ तो तुम्हारी बात करा देंगे, या तुम सीधे चली आओ ना। हाँ आ ही जाएंगे, बात क्या करेंगे, इसीलिए आपसे बात कर लिया। हाँ सीधे चली आओ, नहीं दीदी आ पाएंगे अगर तो हम कर देंगे थोड़ी देर। ठीक है जीजू, आप ही कर देना अगर दीदी ना आ पाए, ठीक है। ठीक, और जीजू से भी नमस्ते नमस्ते कर लिया करो, ये नहीं आई अरे जीजू दीदी से जब बस। आप दिख जाते हैं तो कर लेते हैं, जब कहाँ आप कर नहीं लेती दिखते। हो यार, नजरें चुराया करती हो जीजू से। अरे जीजू हैं। क्या बोले, जमाना खराब है, लोग कहेंगे लो जीजू से अच्छा, नमस्ते। जमाना खराब हो गया। हाँ जीजू को तुम जानते तो ये, किसी से भी बोल दो आजकल तो जमाने में, अरे उनसे फंसी होंगी, लोग सीधे फंसाते हैं और कुछ तो बात पे जाते नहीं है। अरे तो फंसने के लिए तो पूरी दुनिया बनी है। अरे फंसना फंसाना तो पूरी जीवन भर लगा रहेगा। अब शादी कर रही हो, वहाँ फंस रही हो। अरे जीजू अब वो वो, फंसना, नहीं वो तुम, एक, नहीं तुम सोच रही हो हम उसको फंसा रहे, वो सोच रहा हम तुम्हें फंसा रहे। नहीं जीजू मैं नहीं सोच रही मैं उसको फंसा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद फंस रही हूँ। फेशियल ऐसे करा रही हो, फेशियल फंसाने के लिए तो करा ही रही हो। अरे जीजू जब शादी हम्म, वाले घर वाले कह रहे हैं तो कुछ तो फेशियल कराना ही पड़ेगा जीजू। फेशियल इसलिए करा रही हो कि आकर्षण बढ़ जाए, ग्लो बढ़ जाए, तो चुंबक की तरीके वो खींचता चला है। हैं? हाँ, अब तुम फंसा रही हो उसको। हाँ। जीजू ये बात नहीं है, हम सोच रहे हैं यार मुझे ऐसा लड़का मिले मिले, मतलब जो हमें बहुत प्यार करे, फिर मतलब ये ना करे अरे आज मेरे यार साथ खुल के कल। बताया करो, तुम्हें ऐसा लड़का मिले। खुल के, प्यार क्या होता है, प्यार अरे क्या करे। मतलब हमको चाहे, हमारा हमारी बात हम्म। थोड़ी बहुत तो माने ही। अरे जीजू हमने ऐसे ऐसे लोग अरे देखे खुल के हैं। ऐसे बताओ कि तुम्हें ऐसा लड़का मिले कि रात दिन तुम्हारे संग चपक के लेटे आराम से। अरे जीजू लेटे। हैं? अरे जीजू ये बात थोड़ी नहीं है, मतलब लेटे ना हमेशा थोड़ी नहीं लेटा रहेगा, लेकिन ये है कि मतलब वो, अरे यार जैसे अरे हमेशा नहीं सारे लेटा काम। रहेगा तो यार एक हफ्ता तो बेचारे को मौका देना चपक के लेटने का। अरे जीजू ये बात है कि मतलब हमसे प्यार से बोले, बात करे, और ये नहीं है कि कुछ दिन मेरे साथ फिर और लड़की फांस गया, फिर हमको घर पे परेशान कर रहा है, ये सब ना हो जीजू। मतलब तुम लोग कम बुद्धि के हो ही, मतलब ये पहले सोच लो कि वो दूसरी लड़की फांस लेगा। अरे अरे जब जीजू तुम्हारी हमने सोचे ऐसे ही ऐसे गलत है तो कैसे तुम सक्सेस होगी। ऐसे ऐसे जीजू मैटर देखे हैं मैंने। मैटर नहीं तो देखे, अपने जीजू को देखो, कोई दूसरी लड़की पटा रहे हैं तुम्हारे सिवाय। हैं? हम पट कहाँ रहे हैं, लेकिन हम दीदी दीदी का अरे तो गला पट थोड़ी ना जाओ ना। काटेंगे। हाँ? अरे तो पट जाओ ना। नहीं जीजू पटेंगे कैसे, फिर हमारी दीदी क्या करेंगी। दीदी क्या करेंगे। हाँ। दीदी एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, तुम थोड़ा बाहर वाली नहीं बन जाना। नहीं जीजू हम गलत नहीं करते हैं किसी के साथ भी। ऐसा कुछ नहीं, अगर भगवान ऐसा बनाए ना तो खाली दीदी के सामने स्टैंड अप होता। क्या दीदी के सामने स्टैंड अप होगा। क्यों नहीं होगा, जब तुम, दीदी को चाहोगे दिल से तो दीदी सामने होगा। और कभी कभी तुम संपर्क करके देखो, ये तुम्हारे सामने भी स्टैंड अप हो जाएगा। नहीं जीजू हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। चलो अच्छा वो ठीक है। वो हमारी दीदी हैं। अब तुम हमारी साली हो। हाँ वो बात सही है, पर गलत नहीं कर सकते हैं, दीदी दीदी होती हैं। और जीजू जीजू होते हैं। नहीं जीजू से बढ़िया दीदी होती हैं, जीजू तो हमेशा वही सोचा करते हैं और कुछ सोचते नहीं, जीजू का काम ही होता है सभी को फंसाना। अरे यार जीजू का काम होता है कि कहीं तुम जब युद्ध पे जाओ शादी के बाद, तो जीजू जीजू तुमको पहले से तैयार कर देते हैं कि युद्ध में कैसे जीतना है। अब जिस जगह जाओगी ना युद्ध में वही तुमको कहेगा, अब अच्छा जीजू अब तुम नहीं, अब तुम पहले बार जाओगे युद्ध करने, तुमको पता नहीं है तुम्हें चाकुओं का कैसे, भालों का कैसे तुम्हें सामना करना है। अरे जीजू लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भाले का कैसे वो, मतलब कि सहन करना। ठीक है।
बताओ, अगर कोई ऐसा करता होगा तो पहले किसी के साथ रहे, उसके बाद में हस्बैंड के साथ जाए, तो क्या वो लोग जान नहीं जाते होंगे? जान जान तो पता नहीं जान। पता कैसे नहीं कि बताओ तो, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मैटर हमने सुने हैं। अरे जब तुम शाही पनीर कभी खाए नहीं हो और तुमको खराब वाला पनीर खिला खिला के बताया जा रहा कि यही शाही पनीर है, यही शाही पनीर है, तो तुम उसी को शाही पनीर जानोगे। जानोगे जब जब कोई बढ़िया चीज मिलेगी ना। और जब कभी तुम जाने नहीं हो, समझ रही ना मेरी बात? हाँ, समझ रहे हैं। समझ रही ना? जब उसने कभी देखा ही नहीं होगा तो कहाँ जाने की अच्छी है कि खराब है। अच्छा, तुम जैसे आप उसे मिल जानते जा। हैं? अरे हम बहुत कुछ जानते हैं। ओ। हाँ, क्योंकि जीजू तुम्हारे हर तरीके का पनीर खा चुके हैं। अच्छा। हाँ, कच्चा पनीर, छोटा पनीर, देसी पनीर, रसियन पनीर। तभी गाय दे रहे हैं। हाँ, चलो अच्छा ठीक है, हैं? ठीक है। और फिर अभी अभी डायरेक्ट आ जाओ, दीदी तुम्हारी आ ही रही होंगी। हाँ दीदी, हम आ ही रहे हैं, बस चलो इसी बहाने तुमसे बात हो गई ढेर सारी। ठीक दीदी, अभी आ जाएंगे, आधा एक घंटे में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक 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 ठीक। और जीजू, हम्म। वो पूछना था, आपके वहाँ नेल पेंट आ गई अच्छी अच्छी? हाँ, नेल पेंट बहुत बढ़िया बढ़िया हम लाए हैं, बिंदास अरे बिंदास। हमें लाइट कलर लेना था ना, तो उस दिन बोली थी दीदी आ जाएंगी 4-5 दिन में। हम्म। ठीक जीजू। ठीक है, हम पेंटिंग भी बढ़िया कर लेते हैं नेल पेंट से। जीजू आप सब कर लेते हैं, जब आप मेरी हाँ, शादी में तैयार करना तो आप सब कुछ कर देना, ठीक है। सुहाग रात वाले दिन हम बताना, वहाँ वहाँ पेंटिंग कर देंगे, देख के वो बस चौंक जाएगा, पेंटिंग ही देखेगा, रात भर कुछ करेगा नहीं। अरे खाली। जीजू, तुम भी ऐसी बात कह देते हो। अरे यार, तुमसे ना मजाक करे तो बताओ किससे करे हैं? अभी अच्छा, मतलब अभी अभी तक हम दुकान पे आते थे तो मौका नहीं ढूंढ पा रहे थे, फोन मिल गया और मौका ढूंढ हाँ, लिया। अरे हम दोस्तों ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के उद्देश्य से पर्पज़ से बनाई गई, किसी जाति मजहब को नुकसान या ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। कॉल रिकॉर्डिंग सुना तो आप लोग इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के तौर पर सुनते रहिए, हंसी मजाक के पर्पज़ के लिए। और जहाँ अगर हमारे यूट्यूब चैनल को कॉल रिकॉर्डिंग अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको सीधे यूट्यूब पर मिलेगा। दोस्तों बता दूँ, जब भी कॉल रिकॉर्डिंग सुने तो कान में ईयरफोन लगाएं ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आवाज़ आपको सुनाई देगी धाकड़। दोस्तों ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूँ हर एक न्यू औरत के साथ में, तो देखना और सुनना ना भूलते रहिए, सुनते रहिएगा।